Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am recording sixth lecture of trading और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है लेवरेज। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लेवरेज के बारे में कि लेवरेज क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेवरेज मीन्स बोरोइंग मनी फ्रॉम योर ब्रोकर टू ओपन अ बिगर ट्रेड देन योर एक्चुअल अकाउंट बैलेंस अलाउस। सिंपल एग्जांपल भी एक इसकी दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 हैं और आप उस पर 10x लेवरेज लेते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का साइज होगा वो होगा $1000, या फिर आपका जो ट्रेड स्टार्ट होगी वो $1000 से होगी इफ़ यू यूज़ 10x लेवरेज। अगर आप 10x लेवरेज की बात करते हैं तो आपका जो रियल जो इक्विटी होगी या फिर जो आपका रियल अवेलेबल बैलेंस होगा ट्रेड करने के लिए वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने 10x लेवरेज लिए, या फिर आप जितने एक्स लेवरेज लेंगे वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1 है और आप 100x लेवरेज लेते हैं तो आपका जो ट्रेड ओपनिंग साइज होगा या फिर आपका जो जितने डॉलर से ट्रेड खुलेगी वो होंगे $100, क्योंकि आपने 100x लेवरेज लिया और आपके पास था $1। तो एक ही एग्जांपल दी हुई है डायग्राम, अगर आप इसमें देखें तो विदाउट लेवरेज और विद लेवरेज में क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी देख के इजीली समझ आ रहा है। आपका जो मार्जिन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है लेवरेज से, कि आप लेवरेज ले कितना रहे हैं, और फिर उसको बोला जाता है आपका ट्रेडिंग अमाउंट, कि आपका ट्रेडिंग अमाउंट है कितना। ट्रेडिंग अमाउंट से होता यह है कि आप बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि आपकी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। यानी लिक्विडेशन से मुराद वो प्राइस बहुत करीब आ जाता है जहाँ पे आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा अगर आप फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं। तो लेवरेज मीन्स बोरोइंग मनी फ्रॉम योर ब्रोकर। ब्रोकर मुराद या फिर एक्सचेंज ब्रोकर या एक्सचेंज, यानी आप जिस एप्लीकेशन पे ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि मैक्सी हो गया, बाइनांस हो गया, या फिर इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेवरेज समझ आ गई होगी कि लेवरेज है क्या चीज़। अगर मैं एक दफ़ा आप लोगों को पेंट पे ले जाके समझाने की कोशिश करूँ तो शायद आप लोगों को दोबारा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले पेंट में ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया MS पेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है $1, कितना, $1, तो इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। अगर आपके पास है $1, यह है आपका मार्जिन, यह है आपका मार्जिन, और आप लेते हैं इस पे 10x लेवरेज। LVG करके लिख रहा हूँ ताकि शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझ आ जाए। LVG आपने लिया कितना, $1 आपका मार्जिन था ट्रेड करने के लिए, और उस पर आपने ले लिया फॉर एग्जांपल 50x लेवरेज। कितना, 50x। तो आपका जो मार्जिन होगा ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से। मार्जिन कितना था, $1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 50, सो 150 था 50। तो आपका जो ट्रेड ओपनिंग साइज होगा वो ये होगा, ये वाला, ये जिसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये आपका ट्रेड ओपनिंग साइज होगा। यहाँ मैंने $1 की एग्जांपल समझाया, ये आप किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। 0.5 फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्जिन है, वैसे तो इतने छोटे अमाउंट से कोई ट्रेड करता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $1 मिलियन भी हैं, या $10,000 हैं, या $20,000 हैं, या जितने भी हैं, वो आपका मार्जिन है। और उससे आप ये अगर लेवरेज लेंगे 50x तो आपका मार्जिन 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इजीली। हर एक्सचेंज जो है वो अलग अलग लेवरेज देता है। सबसे ज़्यादा जो लेवरेज देता है वो मेरे ख्याल से मैक्सी एक्सचेंज देता है। और कुछ कॉइन्स पे अलग होती है लेवरेज, कुछ कॉइन्स पे नहीं होती, कुछ कॉइन्स पे बहुत ज़्यादा होती है लेवरेज। तो अगर आप लेवरेज यूज़ करते हैं तो आपका लिक्विडेशन तो करीब आती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका अकाउंट साइज़ बढ़ जाता है और आप बड़ी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं लेवरेज लेके। तो लेवरेज उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। और अब जो मैं आप लोगों को चीज़ समझाने वाला हूँ वो है मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करता है, और एज अ ट्रेडर आप लोगों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मार्केट स्ट्रक्चर जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर
means the direction in which the market is moving uptrend, downtrend और range। इसमें तीन ट्रेंड्स लिखे हुए हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और तीसरा जो है वो है रेंज। लेकिन एज अ एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेंड जो है वो शो करे हुए हैं, एक ये अप ट्रेंड और दूसरा ये डाउन ट्रेंड। तीसरा जो रेंज है ना, ये मैं आप लोगों को खुद पेन पे ले आके समझाऊंगा। अच्छा, इसको समझना क्यों ज़रूरी है वो भी लिखा हुआ है। इट्स important to watch it so a trader can understand whether buyers or sellers are stronger and take entries and exits at the right point। एज अ ट्रेडर इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ट्रेड के अंदर एंट्री कब लेनी है या फिर एग्जिट कब करना है ट्रेड से, तो इसलिए ये सब जानना ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं पहले समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें आप इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पर मौजूद हैं और आपने लाइन चार्ट इस वक्त खोला हुआ है और कैंडल्स वाला जो चार्ट होता है उसको आपने बंद करा हुआ है, नॉर्मल चार्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसको आपने बंद करके लाइन चार्ट खोला हुआ है। तो मार्केट कुछ इस तरह अप डायरेक्शन में जा रही है। जो था वो लोएस्ट पॉइंट था और इसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और ये क्या बन गया, हाई बन गया। उसके बाद इसने दोबारा बनाया हायर लो, जो कि लो तो है लेकिन हाई भी है। हाई किससे, पिछले लो से, और लो किससे है, हायर से, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हायर लो। इसी तरह बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट अपनी ट्रेंड जो है वो या फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू रखेगी और न्यू हायर हाई जो है वो फॉर्म होते जाएंगे। ये अपनी मार्केट डायरेक्शन जब तक कंटिन्यू रखेगी जब तक ये अपना हायर लो ब्रेक ना कर दे। जब इसका हायर लो ब्रेक हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली या फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। सही है, तो ये थी एक अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल। और जब मार्केट इस तरह जा रही हो तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, यानी बाय करना है, चीज़ों को खरीदना है, लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लेनी है और लॉन्ग पोजीशन का ही टूल का इस्तेमाल करना है। लॉन्ग पोजीशन टूल का इस्तेमाल किस तरह करते हैं वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अच्छा, अब थोड़ी सी इसको भी समझ लेते हैं कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है, जब बेयरिश मूवमेंट होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है तो किस तरह आती है। वैसे जब आप लोगों को ये समझ आ गया तो उम्मीद करता हूँ ये भी खुद ब खुद समझ आ गया होगा। इसमें क्या था सिनेरियो में, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, इसके बाद मार्केट लो आई, लो आने के बाद इसने दोबारा रिट्रेस करा और बनाया लोअर हाई, और अगेन यही करती हुई मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बनाती हुई अपनी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो ये जो होगा, ये दो मेजर ट्रेंड्स होगा, एक तो अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। इसको आप बुलिश सिनेरियो बोल सकते हैं इस वाले को, जिसमें प्राइस ऊपर जाता है, और इसको आप बेयरिश सिनेरियो बोल सकते हैं जिसमें प्राइस चीज़ों का नीचे आता है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा पेंट की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस चीज़ को बोलते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर किस चीज़ को बोलते हैं। तो ये आ गया पेंट। मैं यहाँ से सबसे पहले ब्रश सेलेक्ट करके और आप लोगों को हायर हाई तो मैंने समझा दिया कि हायर हाई होता बनता किस तरह है, लेकिन फिर भी ये एक मैं आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो एक तो ये पॉइंट्स हैं जिन पे मैं इस तरह की लाइन लगा रहा हूँ और इनको मैं समझाता हूँ अभी कि ज़रूरी किस तरह है और लोग इन पे ट्रेड ले किस तरह रहे होते हैं। सही है, अब मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और ये इस तरह मैं डाउन ट्रेंड की या फिर शॉर्ट ट्रेंड की आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो ये पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ से लाइन लगा रहा हूँ। ये बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद मार्केट अपनी एक कंटिन्यू डायरेक्शन में थी। सही है, मार्केट अपनी एक कंटिन्यू डायरेक्शन में जाती जा रही है। फॉर एग्जांपल इधर जा रही है ऊपर की तरफ और इधर आ रही है नीचे की तरफ। ये हो गया डाउन ट्रेंड और ये हो गया अप ट्रेंड। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइस जब यहाँ आए तो इसको, इस वाले पॉइंट को ज़रूर ब्रेक करे और इस यहाँ से ऊपर चला जाए और नया हायर हाई फॉर्म कर दे।
और जब दोबारा आए तो या तो इसके ऊपर आए या फिर इधर तक ही आए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इट मीन्स आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही काम कर रही है और आप इसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ गंदगी हो गई है। और अब मैं समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन बनती किस तरह है और रियल चार्ट पे ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं। पहले इधर ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन बनती है इस तरीके से, जहाँ पे बार बार मार्केट आया, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आई, इस पॉइंट पे आई और इधर से नहीं आई, लेकिन इस पॉइंट पे आप फर्ज कर लें आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। तो ये सारे जो है वो पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है या फिर पुल बैक ले रही है। तो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन होने का। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम लोगों ने वेट करा, लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम यहाँ पे प्राइस एक्शन को लोग ना नोट करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है तो लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन की ट्रेड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल लोगों ने अपना एंट्री पॉइंट इसको बना लिया, तो वो अपना स्टॉप लॉस इसको रख देंगे यहाँ पे, और उनका जो टेक प्रॉफिट होगा या तो वो 1:2 होगा या तो वो अगला हायर आई जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया। तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो भी प्राइस होगा उसके अंदर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे लॉन्ग पोजीशन में, अगर डायरेक्शन लॉन्ग की तरफ है, ऊपर की तरफ है, बाय बाय साइड की तरफ है। सही है। अगर डायरेक्शन ऊपर हो या फिर चीज़ों का प्राइस ऊपर जा रहा हो, इट मीन्स बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग या फिर मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू सेलर्स। सही है। और अगर मार्केट प्राइस चीज़ों का नीचे आ रहा हो तो इट मीन्स सेलर्स आर मोर डोमिनेंट या फिर सेलर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये इसको लोग जो बोलते हैं वो होता है हायर हाई, एच एच, ये सब जगह एच एच आ जाएगा। बार बार लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो इसलिए आप लोग समझ लेगा। और ये इस तरह नीचे की तरफ जो होता है इसको बोलते हैं एच एल। एच एल का मतलब हायर लो हायर लो हायर लो, इस तरह बार बार आ जाएगा इधर। और इधर जो आएगा वो आ जाएगा लोअर लोस, इसी तरह यहाँ कंटिन्यू होगा लोअर लोस। और इधर जो आएगा वो होगा एच एल यानी हायर लोस, इसी तरह यहाँ पे एच एल कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई। अब ट्रेंड भी आप लोगों को समझा दिया और डाउन ट्रेंड भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि होता किस तरह है। अच्छा, जिस तरह लॉन्ग पोजीशन में लोग यहाँ से ट्रेड ले रहे थे, इसी तरह शॉर्ट पोजीशन में लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे, अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे और टेक प्रॉफिट यहाँ लगा देंगे। तो जब प्राइस नीचे आएगा वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे इस पॉइंट पे। तो उम्मीद करता हूँ लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन या फिर ट्रेंड जो है वो मैंने समझाने की कोशिश करी है, वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज क्या चीज़ है और इसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अगेन ब्रश टूल उठा के साइडवेज ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन भी बोला जाता है इसको, या मार्केट रेंज भी बोला जाता है, तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ। रेंज वो होती है जहाँ पे प्राइस एक पैरेलल लाइन या फिर साइडवेज मूव या फिर साइड में ही मूव करता रहता है। इसके अंदर लो वॉल्यूम होता है, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कोई एक कंफर्म डायरेक्शन नहीं है। कभी भी मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ब्रेकआउट हो जाए और कंफर्मेशन हो जाए, फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। इधर भी लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन या तो वो बिगनर्स होते हैं या तो वो स्काल्पर्स होते हैं। तो इसमें भी लोग, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते, वेट करते हैं। कब किस चीज़ का वेट करते हैं, जब उनको वॉल्यूम का वेट करते हो कि भाई या तो नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएं ज़्यादा या फिर नंबर ऑफ बायर ज़्यादा आ जाएं, यानी मार्केट में लोग इंटरेस्ट लें जब वो ट्रेड लेंगे। इसको बोलते हैं लोग कंसोलिडेशन फेज या फिर रेंज। तो बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड मैंने आप लोगों को गाइड कर दिए इस वीडियो में। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये होगी कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑन रियल चार्ट्स।